नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कार्यकर्ताओं में जोश भरने प्रदेश अध्यक्ष का हुआ रीवा आगमन। कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के साथ साथ की पत्रकार वार्ता। सरकार से नाराज बस ऑपरेटरों ने 26 तारीख को हड़ताल की घोषणा की। हटाई गई कलेक्ट्रेट के पीछे की अवैध दुकानें और प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता मंजू साकेत के यहां किया भोजन। कार्यकर्ता की माता की नौकरी की मांग। खबरें विस्तार से। निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का रीवा आगमन हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा संगठनात्मक बैठक करने एवं कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने रीवा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए थे। साथ ही पोस्टर व बैनर से पूरा शहर पटा नजर आया। कार्यकर्ताओं में प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत को लेकर काफी जोश देखा गया। लगभग सुबह 10 बजे सड़क मार्ग से प्रदेश अध्यक्ष रीवा पहुंचे। चुरहटा में रीवा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अगवानी की, जिसके बाद मोटरसाइकिल व 4 पहिया वाहनों के साथ प्रदेश अध्यक्ष का काफिला निकला। जगह जगह काफिले का स्वागत किया गया। लगभग 12:30 बजे के आसपास वीडी शर्मा स्वामी विवेकानंद पार्क पहुंचे। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद राजनिवास पहुंचे, जहां वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। लगभग 3 बजे के आसपास वीडी शर्मा भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंचे, जहां भाजपा महिला मोर्चा ने कलर्स दिखाकर स्वागत किया। वहीं सोनू मुस्लिम द्वारा जयस्तंभ चौक में फलों से तौलकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। अटल कुंज पहुंचकर पोलिंग बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साथ ही ब्लॉक व मंडल पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए रीति नीति समझाते हुए निकाय चुनाव की तैयारी के विषय में चर्चा की। तत्पश्चात स्वयंवर एवं वृंदावन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद रेवांचल एक्सप्रेस से भोपाल के लिए रवाना हुए। देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बहुत ताकत के साथ गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहा सरकार से नाराज बस ऑपरेटरों ने 1 दिवसीय हड़ताल का निर्णय लिया है। उसके बाद भी यदि मांगें पूरी नहीं होती तो 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। रीवा बस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा लगातार डीजल, टायर व स्पेयर पार्ट्स के रेट बढ़ने के चलते बस के किराए में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन किराए में वृद्धि न होने के चलते बस ऑपरेटर घाटे में बसों का संचालन कर रहे हैं। वहीं सीधी बस हादसे के बाद से लगातार पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा बसों की जांच की जा रही है। जो नियमित बस संचालक सारे नियमों का पालन करके बस संचालित कर रहे हैं, उनको भी अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिसके विरोध में 26 फरवरी को बसों का संचालन बंद करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 26 फरवरी सुबह 5 बजे से 27 फरवरी सुबह 5 बजे तक बसों का संचालन बंद रहेगा। उसके बाद भी यदि किराए में वृद्धि नहीं होती और अनावश्यक प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है तो 1 मार्च से बस संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इस संबंध में संघ के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह के नेतृत्व में रीवा कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा गया। संघ के पदाधिकारी से रीवा 24 ने बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। भाई साहब, ये बस मालिकों की इस समय बहुत बड़ी समस्या है। बसों को संचालन लेके सबसे बड़ी महंगाई है, डीजल का रेट बढ़ रहा है और पिछले 34 माह से हमारे किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई। जो 34 माह पहले किराया निर्धारित था, आज भी वही किराया चल रहा है और डीजल लगातार डेली बढ़ रहा है। इस समय 92 रुपये लीटर आज की डेट पे है। तो हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और डीजल बढ़ने के बाद क्या होता है कि टायर है, ऑटो पार्ट्स के जो भी टायर हैं,
टायर है और स्पेयर पार्ट्स जो भी वो सब बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों की मतलब इस समय ये हाल हो गई कि या तो बस खड़ा कर दें या तो चलाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ियां जाती हैं और लौट के आती हैं तो कहता है साहब 500 रुपए के दीजिए, कंडक्टर बोलता है डीजल के लिए कम रहा है। ये स्थिति हो गई है। तो इसी महंगाई के खिलाफ हम लोगों ने अभी लॉकडाउन के बाद जो है तो किराए की मांग की वृद्धि की थी। तो 20 सितंबर को एक बैठक वहां हमारे किराया बोर्ड की है। किराया बोर्ड का गठन है, जो हमारा किराया बोर्ड किराया निर्धारित करता है। उसमें हमारे परिवहन सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब है, कुछ बस मालिक भी हैं और परिवहन मंत्री जी भी हैं। इनकी एक बैठक संपन्न हुई थी जिसमें 50% किराया बढ़ाने का ऐलान किया गया था 20 सितंबर को, लेकिन वो उसको अभी तक चालू नहीं किया गया। सितंबर से आज कितने महीने बीत गए? 5 महीने बीत गए। तो क्या ये रीवा बस में है या सभी जगह? नहीं, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। हमारे प्रदेश व्यापी हड़ताल है 1 दिवसीय, और यदि उसमें सरकार कुछ हमें नहीं आश्वासन देती या किराया हमारा नहीं बढ़ाती है तो फिर 1 मार्च से जो प्लान बन रहा है तो अनिश्चितकालीन बन रहा है। अतिक्रमण के प्रति सख्त प्रशासनिक अमले ने कलेक्ट्रेट के पीछे का अतिक्रमण हटाया। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश में नगर निगम अमला जेसीबी मशीन सहित अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे पहुंचा और लगभग 150 अवैध दुकानों को गिराते हुए जगह को अतिक्रमण मुक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रीवा प्रवास के दौरान मंजू साकेत भाजपा कार्यकर्ता के यहां भोजन किया। कार्यकर्ता की मां द्वारा बच्चों को रोजगार हेतु फरियाद की गई। पूर्व नियोजित कार्यक्रम अनुसार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मंत्री राजेंद्र शुक्ल, शहर अध्यक्ष अजय सिंह, प्रदेश मंत्री राजेश पांडे वार्ड क्रमांक 5 में भाजपा कार्यकर्ता मंजू साकेत के यहां भोजन करने पहुंचे, जहां कार्यकर्ता की माता को ये लगा कि सुदामा के घर भगवान पधारे हैं। बस फिर क्या था। खाना खाने के दौरान कार्यकर्ता की माता ने 4 बेरोजगार जो घर में हैं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था का प्रस्ताव रख दिया, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष ने नौकरी का आश्वासन दिया है। हमको बहू बना रहे हैं कढ़ी और चावल और दाल और सब्जी और दाल वाली पूड़ी और सादी रोटी, पापड़, सलाद उलाद सब्जी, खीर भी बना रहा। कैसे आपको जानकारी हुई कि आज प्रदेश? ये मेरा लड़का है ना, जुड़े हैं संजीव, उसकी मध्य से बोले आज मेरे घर में खाना खाए आएंगे, तो सबको मैंने सुबह से जुट गया। आप लोगों से कुछ बात भी हुई प्रदेश अध्यक्ष? हाँ, बात हुई है कि हम लोग इतने लड़का बच्चे बिना रोजगार के पढ़े हैं। हम लड़के थे 80-82 करे बैठे हैं, 8 लड़का पढ़े हैं। वह 15 साल से जुड़ा है, उसमें आज तक कुछ लाभ नहीं मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सुबह से उनकी तैयारी में लगी थी, साथ लगी थी। जो भी है खाना पीना जो मुझसे हो सका उस हिसाब से मैं पूरी तैयारी में लगी थी। क्या क्या बनाया था आपने खाने? हमने बनाया था और चावल और दाल वाली पूड़ी और सब्जी और खीर और वेशन। ये तो है। रीवा प्रवास के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उनका रीवा प्रवास हुआ है। निकाय चुनाव का घोषणा पत्र जनमत के आधार पर होगा, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता से फीडबैक लेंगे। जनता की अभिव्यक्ति के अनुसार घोषणा पत्र होगा। ये रणनीति चुनाव संचालन समिति में लिया गया। इसके साथ साथ वीडी शर्मा द्वारा किसान आंदोलन, महंगाई समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की और उनके सवाल का जवाब भी दिया। आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं क्या बातें पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कही। मैंने हमेशा कहा है और चुनाव में ये बात स्टेब्लिश हुई कि इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जिन मित्रों ने निर्णय किया वो आज हमारे साथ आए और इस्तीफा देकर के आए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही आ गए और जनमत के लिए गए, जनता के बीच लोकतंत्र है ये, जनमत के लिए गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनने चुनाव लड़ा। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनको उचित स्थान मिलना चाहिए और मिला। मैं बिंद के अपने उन सभी नेतृत्व को
इस बात के लिए बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि चूंकि हमारा संगठन हमारी पद्धति पर काम करता है, हम सामूहिकता के आधार पर निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगर यह निर्णय करना पड़ा कि उनको साथ लेकर के सरकार बनानी है, तो बिंद का नेतृत्व भी उसमें शामिल था। किसको क्या बनाना है, तो उसमें बिंद का नेतृत्व भी शामिल था। बिंद को क्या मिलना है, तो वो बिंद के साथ मिलकर के सब तय करने वाला निर्णय बिंद के अंदर भी होगा और आगे भी जो जरूरत होगी वो भी निर्णय होगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। भिन्न प्रदेश बनना चाहिए, भिन्न प्रदेश बनना चाहिए। मध्य प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, चाहे मालवा हो, चाहे चंबल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बघेलखंड हो, चाहे बिंदु हो, संपूर्ण मध्य प्रदेश एक है। और देश के अंदर आज ही कोई पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को, जो प्रधानमंत्री जी के किन्हीं अभियानों के अंदर मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र के अंदर 1 नंबर पर मध्य प्रदेश आया है। मैं पुनः मध्य प्रदेश को एक बार, कृषि कर्मण अवार्ड तो 5 बार मिला ही था, पुनः एक बार पूरे मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं। और हम लोग सब मिलकर के मध्य प्रदेश को सक्षम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मुद्दा क्या गलत है, ये उनका अपना मत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश को सशक्त, सक्षम और देश के अंदर 1 नंबर राज्य बनाने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। राजेंद्र जी शुक्ला से लेकर के हमारे सभी विधायक, सांसद किस काम में लगे? डेवलपमेंट के काम में लगे। समय पर सब कुछ होता है। जब समय कुछ आएगा, ऐसी चीजें होंगी, तब इनके बारे में विचार होगा। बीजेपी हमेशा महंगाई का विरोध करती आई है, क्या मान लें कि महंगाई को गोद ले लिए? बिल्कुल महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। जनता के बीच जाओ, जनता बताएगी महंगाई है कि नहीं है। जनता बताएगी। जनता प्रवृत्ति बढ़ रही है। अभी आपके जैतपुर मंडल अध्यक्ष मिले, अंदरा वाले नकली सिलिंडर बनाते मिले, श्रीपुरी में महिला मोर्चा कार्यकर्ता अवैध शराब। देखो इसमें आप सुनो। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, मनुष्यों का ऑर्गेनाइजेशन है। कोई जब आता है तो हम उसका वो एक्सरा नहीं करते हैं, हाँ, ये प्रयास करते हैं कि इस प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति ना आए। और ये बिल्कुल मैं विश्वास से कहता हूं कि भाजपा के अंदर इस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं आते, ना हम आने देते। लेकिन कभी कभी माना कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति गलती से या तो आ गया है या गलती से उसने कोई इस प्रकार की घटना की है, तो भाजपा में नहीं रह सकता। और ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी ने बाहर कर दिया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया। आएगा रे मजा अब जीत हार का, राज का डोरी से तीरथ की चोरी से मैया करा अरे बंधन है प्यार का, राज का डोरी से मैया करा दे। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भाई के द्वारा मोबाइल छीनने के चलते नाराज होकर छोटी बहन ने घर में रखी
एक्सपायरी दवाई का सेवन कर लिया, जिसके चलते उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिला सतना के सभापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवागांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी शालिनी राव कक्षा 10वीं की छात्रा है। कुछ दिन पूर्व जब शालिनी स्कूल से घर वापस आई तो उसके बड़े भाई ने उसके बैग में मोबाइल देखा और मोबाइल स्कूल न ले जाने को डांट लगाते हुए मोबाइल छीन कर अपने पास रख लिया, जिसके बाद बहन ने घर में रखी एक्सपायरी दवा निगल ली, जिसके कारण तबीयत खराब हुई और उपचार हेतु सतना के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से आराम मिलने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। मगर घटना के 5 दिन बाद किशोरी की तबीयत फिर अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन सतना अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने के कारण किशोरी को उपचार हेतु रीवा संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर किया गया। इस संबंध में पीड़ित किशोरी के भाई से बात की गई। फोन ले गई थी स्कूल, तो क्या बोलते हैं, उसको उससे ले लिया था, फोन जान गया था मैं। तो फिर वो घर आई तो किसी को नहीं बताई, एक्सपायरी डेट गोली रखी रही, 5 बुखार की कोई सी गोली थी, गोली का नाम नहीं पता, खा ली। फिर वो 2-3 दिन ठीक थी, फिर 2 दिन खून की उल्टी की, फिर दवाई कराया तो ठीक हो गई। फिर कल भी ठीक थी, स्कूल भी गई, परसों स्कूल गई। आज पता नहीं सुबह 9 बजे से झटके टाइप के आ रहे हैं उसको। सतना में दिखाए, फिर सतना में क्या बोलते हैं, सतना में दिखाए और सतना में दिखाने के बाद कुछ 1 घंटा ट्रीटमेंट चला, जिसमें से 5 या 15 मिनट नहीं, 20 मिनट या 25 मिनट के करीब वो मिला, राहत मिली, फिर वैसे होने लगा, तो यहाँ ले रेफर कर दिए। रीवा संजय गांधी लाए हैं? संजय गांधी अस्पताल लेके आए हैं आप यहाँ रीवा? हाँ। ये क्या कुछ घर में बातचीत हुई थी आप लोगों की, किस बात को लेकर? ये नहीं, बातचीत कुछ नहीं थी, फोन लेके गई थी, तो मैं जान गया था, मुझे फोन ले लिया था। घर में डांट डपाट लगाए थे? हाँ। डांट डटका फटकार लगाए थे आप लोग? नहीं, मैंने फटकार नहीं, और फोन ले लिया था। क्या नाम है? शालिनी। किस क्लास में है? ये 10th में है। उम्र क्या होगी? 14 साल। आप उनके भाई हैं? क्या मामला है? सतना से रेफर है मेडिकल रीवा के लिए, और इसको एक पॉइजनिंग केस था, इसको यहाँ सीपी किया गया है। इसको बोले कि मेरी क्रिटिकल कंडीशन है, रीवा पहुँच पाना मुश्किल है, ये बताया डॉक्टरों के द्वारा। हाँ, अभी यहाँ लाया गया है संजय गांधी? अच्छी कंडीशन पे है। रास्ते में मैंने पंप दिया, ऑक्सीजन भी दिया बीच में, और बात करते ट्रीटमेंट करा के लाया। कहाँ के रहने वाले हैं, ये कुछ जानकारी? नया गाँव कोठी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संजय त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और प्रताड़ित किया जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि मुझे कुछ प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनीतिक लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूं। आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा, कुछ नेताओं द्वारा मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इस संदर्भ में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे कोई पक्षपात नहीं चाहिए, किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, सिर्फ सच चाहिए और न्याय चाहिए। 1-2 बार मैं और भी कह चुका हूं। पुरानी बात करके, पुराने ये जो अफसर है बात करते हैं कि साहब माफियाओं की लिस्ट बनी है, हमारा घर गिराने पहुंच गए। जो हमारे स्वर्गीय पिताजी एवं माता जी की 50 साल की मेहनत का, खून पसीने की कमाई का वो हमारा घर बना। कोई किसी का, हमारा किसी कोई हराम के पैसे का नहीं बना।
इस तरीके पहले हमारा घर गिराने पहुंच गए, फिर हमारा कसर अभी तक बंद है, वहां लेबर मजदूर भूखे मर रही है। जिन कसरों की शिकायत है, जिनसे पूरा जनजीवन प्रभावित है, लोग मर रहे हैं, वो सब कसर चल रहे हैं किसी लोकल नेता के कहने पर। मेरा आपके माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि सच और न्याय मेरे साथ हो, क्योंकि मैं लगातार 8 साल से पार्टी से जुड़ा हूं और मुझसे जो भी बन चल सका मैंने 28 उपचुनाव में भी किया। मैं मैया चुनाव में भी नारायण त्रिपाठी के साथ था, विश्वास सावंत जी हमारे साथ थे। फिर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वी डी शर्मा जी के साथ चित्रकूट चुनाव में भी था। हर जगह जहां हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति सही है तो हम उनके साथ हुए और उनका हमने प्रचार किया, पूरे देश में प्रचार किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जबरदस्ती का जो प्रशासन दबाव बना के रखे हुए है, कहीं घर गिराने पहुंचे तो हमने हाईकोर्ट से स्टे लाया, फिर कसर बंद कराने पहुंचे। अब आगे क्या करेंगे ये हमको नहीं मालूम, आगे भी ये क्या प्लान करेंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि सच न्याय, ये 2 चीज का ख्याल रखें और मुझे कम से कम जीने दें। मुझे भी जीने का हक है प्रजातंत्र में। यहाँ कोई जनसेवक होते हैं, कोई डिक्टेटर नहीं होते। प्रजातंत्र में कोई राजा नहीं होता है किसी के हाथ कटवाने, जनसेवक होते हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है। जनसेवक हैं आप राजा नहीं है कि आप सदैव मौत दे देंगे। हर चीज के कानून है, संविधान है, उस तरीके से काम करें। मुझे प्रताड़ित करना बंद करें। यही मेरा क्या किसके द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? एक लोकल नेता के द्वारा। आपको सब मालूम है, मुझे नाम लेने की किसी की आवश्यकता नहीं है और प्रशासन का दबाव है। हमारा कसर बंद पड़ा 25 दिन से, जिन कसरों में वो है, हम वो कसर से भी पार्टनरशिप अपनी खत्म करते हैं। लेकिन उस संजीव मिश्रा का बेचारा जो कसर है, जो मेरा पार्टनर जिसे घर लगा है, उसका घर गिर भी है, 11 लाख रुपए बिजली का बिल है, वहां 40 लाख रुपए वहां के सब है। तो जिसका घर गिर गया है, मैं पार्टनरशिप अलग करता हूं मेरे नाम से। यहाँ जिला प्रशासन का कहना है कि संजय त्रिपाठी के नाम पे, इसलिए हम उसको बंद कर दें। मैं अपनी पार्टनरशिप अलग करता हूं, उसको कम से कम माफ करें। किसी के घर में किसी को धंधा पर बिजनेस करने दें, किसी को इस तरीके से प्रताड़ित न करें। आप देख के आइए, 20 दिन से हमारा कसर बंद है, पूरी फॉर्मेलिटी है। हमारा घर गिरा गया, हमारा हॉस्पिटल बना रहे हैं, हम घर के सामने अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं। हमारे बाप पिताजी की जमीन है, 50 साल पुरानी जमीन है, उनका पैसा है, उसमें क्या है, क्या अवैध है? नगर निगम से परमिशन है, उसको जाके गिराने पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई वहां गिराने। इस तरीके से प्रताड़ित मुझे करना बंद करें। आगे भी ये क्या करेंगे करें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जनता को भी और सबको बताना चाहता हूं कि ये अपनी गंदी हरकत बंद करें। मैंने तो बहुत नाम सुना था कलेक्टर एरिया राजा का, बहुत अच्छे आदमी है वो, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से वो कर रहे हैं, ऐसे में तो हमारे बच्चे तो IAS बनना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि क्या पापा IAS बन गया। IAS और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। कार्यकर्ताओं में जोश भरने प्रदेश अध्यक्ष का हुआ रीवा आगमन। सरकार से नाराज बस ऑपरेटरों ने 26 तारीख को हड़ताल की घोषणा की। हटाई गई कलेक्ट्रेट के पीछे की अवैध दुकानें और प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता मंजू साकेत की यहां किया भोजन। कार्यकर्ता की माता ने की नौकरी की मांग। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।